हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न एक्ट एंड ईयर्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। अब इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है? देखो, कंपनी किसकी है, तेरी है या मेरी है? आप ऐसे करते हैं ना, भाई ये कंपनी किसकी है, तेरी है या मेरी है? तो मेरी में तो कोई नंबर आ नहीं रहा, लेकिन तेरी में आ रहा है। तेरी मीन्स तेरा। सो कंपनी किसकी है, तेरी या मेरी? तो भाई तेरी है। ठीक है, 2013 में आई थी, तेरी है। ऐसे याद रखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, 2013 में आया था, राइट? तो कंपनी भी तेरी है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था 1947 में, फैक्ट्री एक्ट आया आपका 1948 में एंड मिनिमम वेजेस एक्ट आया आपका 1948 में ही। सो इन तीनों को याद करने की एक ही ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो हमें फ्रीडम कब मिली थी, 1947 में। सो आज़ादी के टाइम 1947 में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहे थे। डिस्प्यूट से आपको याद रखना है, 1947 टाइम ही ऐसा था, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। सो 1947 में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहे थे और सब शांत होने के बाद, सब कुछ शांत हो गया जब 1947 में थोड़ा सा शांति मिली। सो 1948 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को शांत करने के लिए दो एक्ट और बनाए, दैट इज फैक्ट्री एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। इंडस्ट्रीज की जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, वहाँ पर वर्क करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया, राइट? सो पहले तो 47 में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे, फिर उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट ने इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया। फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए एंड एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट भी 1948 में ही आया, राइट? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल पे एक्ट। इक्वल पे एक्ट आया था आपका 1963 में, ठीक है? तो देखो, इक्वल पे एक्ट का मतलब ही क्या है कि आपको इक्वल पे देनी है। अगर आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो उन्हें सेम पे भी करना चाहिए, सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए, राइट? सो इसकी ट्रिक भी यही है कि एक टाइम था जब मैन को 6 रुपीज़ पर डे चार्ज किया जाता था, मतलब वेजेस मिलते थे, वहीं वुमेन को 3 रुपीज़ पर डे वेजेस मिलते थे, जो बिल्कुल हाफ है। ठीक है, मैन को 6 मिलते थे और वुमेन को उनके आधे यानी 3 रुपीज़ मिलते थे। सो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए, जो इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि एक ही लेवल पर दोनों वर्क कर रहे हैं, मैन और वुमेन, बट वहीं मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, मैन को डबल सैलरी मिल रही है और वुमेन को उनकी हाफ, राइट? मैन को 6 रुपीज़ मिल रहे हैं और वुमेन को 3 रुपीज़। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम लेकर आए थे इक्वल पे एक्ट 1963 में, ठीक है? सो ये याद रखना कि जब 6 रुपीज़ मैन को मिल रहे थे और वुमेन को 3 रुपीज़ मिल रहे थे तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए इक्वल पे एक्ट लाया गया, जिससे हमने कहा कि भाई मैन वुमेन अगर एक लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो दोनों को सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आया आपका 1972 में। अब ग्रेच्युटी अमाउंट कब मिलता है? रिटायरमेंट पर, ठीक है? इसकी ट्रिक भी यही है कि ग्रेच्युटी अमाउंट रिटायरमेंट पर मिलता है, जिससे ओल्ड एज में लाइफ बेहतर बन जाती है, राइट? देखो, रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलता है वो आपकी आने वाली लाइफ को सिक्योर कर देता है, आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना देता है। तो यही आपको याद रखना है, दैट ग्रेच्युटी अमाउंट रिटायरमेंट पर मिलता है, जिससे ओल्ड एज में लाइफ बेहतर बन जाती है। तो बेहतर को थोड़ा हिंदी का 72 कर दीजिए, 72, ठीक है? 72 या 72। सो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आया था 1972, 1972, जिससे लाइफ बन जाती है बेहतर, ठीक है? ग्रेच्युटी मिलने से रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज में आपकी लाइफ बेहतर बन जाती है, इसलिए एक्ट भी आया था 1972 में, राइट? नेक्स्ट है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था आपका 1923 में। तो 1923 में एक्ट आया था, तो इसको याद करने की ट्रिक भी आपकी यही है। 23 से ही आपको याद रखना है कि एक फैक्ट्री में सबसे पहले तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन वो कंपनसेशन जो, मतलब आपके यहाँ जो भी वर्कर्स हैं, अगर उनको कोई लॉस हुआ है आपके यहाँ काम करते हुए, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं, कोई लॉस हुआ, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको कंपनसेशन मिलता है कंपनी की तरफ से, राइट? सो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया 1923 में। और क्यों आया, किसके बाद आया? तो ये ट्रिक हमने बनाई है कि भाई एक फैक्ट्री में 23 साल का एक लड़का काम करता था,
उस 23 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसे 23 स्टिचेस लगे और कंपनी की तरफ से उसे 23 लाख का कंपनसेशन मिला। ठीक है, फैक्ट्री में काम करते हुए 23 ईयर्स का बॉय है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके 23 स्टिचेस लगे और कंपनी ने उसे अपनी तरफ से 23 लाख का कंपनसेशन दिया। राइट। दूसरी ट्रिक भी है यहाँ पर कि अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इन तीन वर्ड्स जो हैं, इन तीनों के अगर लेटर्स को आप ऐड करोगे ना, तो ये सारे बनते हैं 22। सो 22 में आप 1 के ऐड कर दीजिए तो आपको याद रहेगा 23 कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था 1923 में। फर्स्ट ट्रिक है कि एक फैक्ट्री में 23 ईयर्स का लड़का काम करता था जिसका एक्सीडेंट हुआ, 23 स्टिचेस लगे, कंपनी की तरफ से 23 लाख का कंपनसेशन मिला। सेकेंड ट्रिक है सभी वर्ड्स को ऐड कर दीजिए, 22 आपका नंबर बनेगा, उसमें प्लस कर दीजिए 1, दैट इज 23। राइट। नेक्स्ट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था आपका 1881 में। 1881 में, अब मैं आपको बताऊं, ये टर्म एक ऐसी है कि 18, अगर दो लोग आमने सामने खड़े हों और बीच में 18 लिखा हो ना, तो आपको 18 पढ़ने में आएगा, तो उसके अपोजिट जो होगा उसे 81 पढ़ने में आएगा। राइट। तो यही इसकी ट्रिक भी है कि ए एक लड़का है जिसे 18 दिख रहा है वो उसकी तरफ से, और बी जो है उसे अपनी तरफ से 81 दिख रहा है, वही टर्म। ठीक है। सो दो लोगों में झगड़ा हुआ कि अमाउंट 18 है या 81। 18 भी सही है और 81 भी, क्योंकि मैं जिस तरफ से देख रही हूँ वो 18 दिख रहा है, सामने वाला जिस तरफ से दिख रहा है वो 81 दिख रहा है। ठीक है। सो ए की तरफ से तो वो 18 दिख रहा था, बट बी की तरफ से 81। सो दोनों के बीच में हमने कराया क्या, नेगोशिएशन। तो नेगोशिएबल से आपको याद रखना है नेगोशिएशन। ठीक है, कि दोनों के बीच में नेगोशिएशन कराया गया कि ना ये 18 है और ना ही 81, ये है 1881। ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया 1881 में, जिसमें ये जो टर्म है, इसी टर्म से आपको याद रखना है कि ये टर्म आप किसी भी तरफ से देखो तो आपको एक को 18 दिखेगा तो दूसरे को 81। राइट। सो दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, उनके बीच में नेगोशिएशन कराया गया कि ये टर्म ना तो 18 है और ना ही 81, इट इज़ 1881। राइट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था आपका 1881 में। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट आया आपका 1961 में। तो ट्रिक इसकी ये है कि हाईएस्ट टैक्स पेयर इंडिया में कौन है, ऋतिक रोशन। ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया है। ठीक है। हाईएस्ट टैक्स पेयर कौन है, ऋतिक रोशन। और आपको पता होगा कि ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, उनके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो आपको याद भी ऐसे ही रखना है कि सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया में कौन पे करता है, ऋतिक रोशन। तो 6 उंगली वाला एक इंसान सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। 6 उंगली वाला एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। सो 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट है आपका 1961 में। नेक्स्ट है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका 1934 में। तो देखो, रिजर्व बैंक एज द नेम सजेस्ट बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का है। तो इसकी ट्रिक भी यही है कि रिजर्व बैंक इतना रिजर्व है कि सिर्फ 3-4 लोगों को ही एंट्री देता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा रिजर्व नेचर के हैं कि सिर्फ 3-4 लोग की ही एंट्री होती है। सो उससे आप याद रख सकते हैं 34। अनदर ट्रिक यहाँ पर है, अगर आपको याद हो धूम सीरीज़ की जो धूम 3 आई थी, वो जो फिल्म थी वो बैंक चोरी पर बनी थी कि बैंक का अमाउंट वहाँ से चुराया गया था। तो जो धूम 4 आने वाली है इसी सीरीज़ की, वो आने वाली है रिजर्व बैंक में चोरी पर। ठीक है, धूम 3 आई थी बैंक चोरी पर, धूम 4 आने वाली है रिजर्व बैंक चोरी पर। राइट। सो इसी से याद रखना, धूम 3 धूम 4 34, ये 34 मिलकर रिजर्व बैंक में चोरी करेंगे। राइट। सो दोनों ट्रिक में से जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप याद कर लीजिएगा, वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक्ट आए तो उससे रिलेटेड ईयर बहुत जल्दी आपको याद भी आ जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट एक्ट है माइंस एक्ट। माइंस एक्ट आया था 1952 में। ठीक है। तो अगर आपको याद हो राहुल गांधी जी की एक स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। ठीक है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बट ये सिर्फ मैं ट्रिक के लिए कर रही हूँ। राइट। सो राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, और आज उन्होंने ये कर भी दिया है। ठीक है, उन्होंने एक और तरीका निकाला है। उनका तरीका क्या है, राहुल गांधी ने 52 गज का दामन पहनकर गोल्ड माइन ढूंढ निकाली है। ठीक है, उन्होंने 52 गज का दामन पहना कर गोल्ड माइन, सोने की खदान ढूंढ निकाली है। सो माइंस एक्ट से आपको याद रखना है, 52 गज का दामन पहनकर राहुल गांधी ने गोल्ड माइन ढूंढ निकाली थी। राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज
ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 में आया था। सो ट्रेड यूनियन एक्ट यानी जो ट्रेडर्स की यूनियन होती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ट्रेडर्स की यूनियन ने मतलब ट्रेडर्स ने 1926 की 26 जनवरी को प्रदर्शन किया ट्रेड यूनियन एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ट्रेडर्स ने 1926 की 26 जनवरी को, 26 जनवरी इज़ अ वेरी बिग डे, उस दिन उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट बनना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन एक्ट बनाने के लिए उन्होंने जिस ईयर में ये किया प्रदर्शन, उसी ईयर में ये एक्ट भी बन गया, 1926 में बना ट्रेड यूनियन एक्ट। फिर है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट कहा जाता है इसे, ये आया था 2000 में, ईयर 2000 में ये आया था। सो इसकी ट्रिक आपको याद करने की 2 ट्रिक है यहाँ पर। देखो आईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद रखो, आईटी में 2 लेटर्स हैं, सो फर्स्ट तो हो गया 2। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 3 O है, इन्फॉर्मेशन में 1 O है और टेक्नोलॉजी में 2, ठीक है। सो तीनों O की जगह आपने कर दिया 000। सो आईटी में 2 और O यानी 000, इट मीन्स 2000। सो पहली ट्रिक तो ये है। सेकेंड ट्रिक यहाँ पर है कि 2000 के नोट, आपको याद होगा जब 2000 के नोट आए थे तो बहुत ज़्यादा ऐसी अफवाह हुई थी कि आईटी डिपार्टमेंट ने एक चिप लगाई है 2000 के नोट में। आईटी डिपार्टमेंट ने 2000 के नोट में एक चिप लगाई है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देती है, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि भाई आईटी डिपार्टमेंट ने 2000 के नोट पर चिप लगाई थी और वो 2000 के ये मतलब 2000 ईयर में ही ये एक्ट भी आया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट आया भी 2000 ईयर में ही था। उन्होंने 2000 के नोट में ही चिप लगाई थी जिससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चली जाती थी, राइट। सो दोनों में से जो ट्रिक सूटेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जिसे शॉर्ट में आप LLP भी कहते हैं, ये आया था 2008 में, ठीक। तो इसको याद रखने की ट्रिक है आपके पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सबसे पहले तो बताओ पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 2। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि पार्टनरशिप LLP में पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। और LLP के अगर मैं इसे एक गाने से रिलेट करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, लगाई ले तू जब लिपस्टिक। अगर आपको ये गाना याद हो, बहुत फेमस सॉन्ग है, ठीक है, इंडिया क्या फॉरेन में भी इसने धूम मचा रखी है, लगाई ले तू जब लिपस्टिक। तो LLP से देखो आपको फुल फॉर्म पूरी दिख रही होगी, तो इसमें आपको LLP की फुल फॉर्म ये याद रखनी है, लगाई ले तू जब लिपस्टिक, और लिपस्टिक में है आपकी 8 लेटर्स। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 एंड LLP की फुल फॉर्म है लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिसमें लिपस्टिक के लेटर हैं 8, सो दैट इज़ 2008। सो देखो ट्रिक है, कैसी भी हो सकती है और आपको याद करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट या LLP 2008 में आया था, क्योंकि इसमें पार्टनर मिनिमम 2 होते हैं। और LLP की न्यू फॉर्म तो आपको पता ही है, लगाई ले तू जब लिपस्टिक, लिपस्टिक में 8 लेटर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, और एक एक्ट और था द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये भी 1986 में ही आया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप ऐसे याद रखेंगे, देखो कंज्यूमर के कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, या हमें भी पता है कि कंज्यूमर को 6 अधिकार मिले हुए हैं, राइट। सो सबसे पहले कंज्यूमर के जो वर्ड है इसमें अगर आप लेटर्स देखें तो ये टोटल 8 लेटर्स हैं, CONSUMER 8 लेटर्स, और कंज्यूमर को मिलते हैं 6 राइट, ठीक है। तो कंज्यूमर में 8 लेटर और कंज्यूमर को मिलते हैं 6 राइट, सो दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद हो जाएगा 1986। 8 लेटर्स कंज्यूमर के हैं और 6 अधिकार उन्हें उसके साथ मिले हुए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट ये भी 1986 में आया था। तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट यानी BIS, इसका काम क्या होता है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ही वर्क करते हैं, ये क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं कस्टमर को, ठीक है। सो ये बहुत सारा ना मार्किंग स्कीम लेकर आए थे, इन्होंने डिफरेंट मार्क्स बनाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए कि भाई इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो उसके ऊपर ISI मार्क है तो वो क्वालिटी अच्छी है, उसकी स्टैंडर्ड गुड है, क्वालिटी एश्योरेंस देता था। गोल्ड अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का कौन सा होगा, जिसके ऊपर हॉल मार्क का निशान होगा, राइट। सो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट मार्किंग स्कीम लेकर आया था जिसमें उन्होंने 86 मार्क बनाए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो BIS को भी याद रखने का ये तरीका है कि BIS बहुत ज़्यादा मार्किंग स्कीम लेकर आते हैं जिसमें उन्होंने 86 मार्क बनाए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ISI मार्क, हॉल मार्क और भी बहुत सारे मार्क उन्होंने इस तरह से बनाए थे।
आई होप आपको याद हो रहा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर में 8 लेटर्स हैं और उन्हें 6 अधिकार मिले हैं। सो 86 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ही आया था और इन्होंने मार्किंग स्कीम निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने 86 मार्क बनाए थे जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के ऊपर आपको मिलते हैं। ISI मार्क, हॉल मार्क, FPO मार्क या फिर फसाई, बहुत सारे ऐसे मार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट आया था आपका 2002 में। सो इसको याद करने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, इसका जो ईयर है यही अपने आप में ट्रिक है। कॉम्पिटिशन एक्ट एक ऐसे ईयर में आया जो खुद ही कॉम्पिटिशन फेस कर रहा था। आप देखो, सबसे पहले आया 2 और उसका एक और कॉम्पिटिटर आ गया 2, फिर आया 0, उसका एक और कॉम्पिटिटर आ गया 0। सो ये अपने आप में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एक एक कॉम्पिटिटर इनका तैयार है। 2 2 हैं, 2 0 हैं, 2002, इसी से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, यानी ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में। ट्रेडमार्क होते क्या है बेसिकली, जो आपके ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ब्रांड मार्क आपने बनाया, अगर आपने उसे रजिस्टर करा लिया तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वो एक ट्रेडमार्क बन जाता है। राइट। सो ट्रेडमार्क अगर आपको याद हो, सबसे फेमस ट्रेडमार्क कौन सा है? 4 छल्ले। ऑडी एक कार है जिसका आपने अगर देखा हो तो उसका जो ट्रेडमार्क है वो ऐसा है कुछ। ठीक है, 4 छल्ले, हम तो उसे 4 छल्ले ही कहते हैं। तो बस इसी से आपको याद रखना है कि सबसे फेमस ट्रेडमार्क कौन सा है? 4 छल्ले। और ट्रेडमार्क एक्ट के ईयर में भी आते हैं 4 छल्ले। ठीक है, 4 नहीं 3 छल्ले। सो 999 आपको यहाँ देखने को, देखो 1000 ईयर में तो कुछ आ नहीं सकता। राइट। सो 1999 इसी में आपको 000 देखने को मिलेंगे, क्योंकि 19 सेंचुरी या 2000 की सेंचुरी या 18 सेंचुरी, इन्हीं में कुछ एक्ट आए हैं। ठीक है, तो अब आप इसी से याद रखेंगे कि ऑडी में होते हैं 4 छल्ले और ट्रेडमार्क एक्ट में है 3 छल्ले। राइट। सो 1999 में आया था आपका ट्रेडमार्क एक्ट। नेक्स्ट है आपका द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट। द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट आया था आपका 1976 में, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि जो भी प्रोडक्ट परचेज करो, इसकी ट्रिक भी यही है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करो उसका वेट मेज़र करो। ऐसा होता है कि कई बार वेट पैकेट के ऊपर कुछ और लिखा होता है बट एक्चुअल में कुछ और होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एज अ अवेयर कंज्यूमर आपको जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका वेट मेज़र करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेज़र करेंगे, तब आपको एक्चुअल वेट पता लगेगा। तो पहले मेज़र किया तो मेज़र की स्पेलिंग में 7 वर्ड आए, फिर एक्चुअल वेट पता चला तो वेट की स्पेलिंग में 6 वर्ड आए। सो 7 और 6 76। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेज़र एक्ट आया आपका 1976 में। तो पहले मेज़र करेंगे तभी हमें एक्चुअल वेट पता लगेगा। सो पहले मेज़र को काउंट करो देन वेट को। राइट। नेक्स्ट है आपका द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो आया 1954 में। सो देखो, इस एक्ट का मोटिव ही यही था कि जो भी फूड में अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, उससे प्रिवेंट किया जा सके। राइट। सो इसमें 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, फूड एंड अडल्ट। फूड में आते हैं आपके 4 वर्ड्स, अडल्ट में आते हैं 5 वर्ड्स। अगर आप काउंट करें FOOD 4, ADULT 5। राइट। सो देखो, एज अ यंगस्टर आप क्या पहले देखना पसंद करेंगे, एक अडल्ट मूवी या एक फूड वीडियो? सो डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे एक अडल्ट मूवी। राइट। सो अडल्ट को पहले रखना है 5 वर्ड्स, देन आप फूड वीडियो भी देख सकते हैं, सो 4 वर्ड्स। सो दैट मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया 1954 में, पहले अडल्ट देन फूड, 1954। राइट। नेक्स्ट है आपका द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट आया था आपका 1937 में। तो इसको याद रखने की ट्रिक आपके पास है। देखो, आप एग्री करते हैं कि हमारे कल्चर में, एग्रीकल्चर को ही मैंने ब्रेक किया है एग्री और कल्चर से, आप एग्री करते हैं कि हमारे कल्चर में 36 गुण मिलाए जाते हैं शादी के लिए। आपको पता ही होगा शादी के लिए 36 गुण मिलाए जाते हैं। ठीक है, और 36 का आंकड़ा भी होता है। तो फिर 36 गुण क्यों मिलाते हो? कहीं अगर 36 के 36 गुण मिल गए तो 36 का आंकड़ा ही रह जाएगा पूरी ज़िंदगी। राइट। सो हमें अपने कल्चर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमें अपने कल्चर में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो पंडित जी, अब से 36 नहीं 37 गुण मिलाओ, ताकि शादी के बाद 36 का आंकड़ा ना हो। राइट। सो पंडित जी को ये सलाह देना है कि 36 नहीं 37 गुण मिलाने हैं, ताकि शादी के बाद 36 का आंकड़ा ना हो। ठीक है। सो हमें अपने कल्चर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको याद करने में हेल्प करेगा। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट आया आपका 1937 में, जिसमें हमने अपने कल्चर में थोड़ा सा चेंज लाया, 36 की जगह 37 गुण मिलवाए। राइट।
नेक्स्ट है आपका इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया था 1955 में। तो अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ तो देखो, जो पर्सन सिगरेट अगर कंज्यूम करते हैं, सिगरेट के शौकीन हैं, तो उनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिगरेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उन्हें आप फूड मत दो, लेकिन वो सिगरेट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए इसेंशियल कमोडिटी होती है सिगरेट। और सिगरेट का बहुत फेमस ब्रांड है 555, ठीक है। 555 के नाम से एक सिगरेट का ब्रांड बहुत फेमस है। तो वही आपको याद रखना है कि सबसे इसेंशियल आज के टाइम पे लोगों के लिए क्या हो गया है, स्पेशली यूथ, इतना ज़्यादा वो सिगरेट के आदी हैं सब, ठीक है। तो इसेंशियल बन गया है उनके लिए एक सिगरेट, जो उनकी डेली की एक रूटीन है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो याद रखना है कि इसेंशियल क्या है, सिगरेट। और सिगरेट का सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है, 555। देखो कोई सा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ब्रांड है 555 का जो फेमस है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिया है, ये इसेंशियल है सिगरेट, और सिगरेट का फेमस ब्रांड है 555। सो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया था 1955 में। नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका आया था 1930 में। तो देखो पहली ट्रिक तो थोड़ी सी बोरिंग सी है, जो मुझे भी नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो शायद दूसरी ट्रिक लोगों की भावनाओं को हाथ कर दे, तो इसलिए मैंने पहली ट्रिक रखी थी कि आजकल सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है, सबसे ज़्यादा सेल होती है आजकल एजुकेशन, ठीक है। हम 18 साल तक स्कूल कंप्लीट करते हैं, फिर 19 से 30 साल तक पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। पढ़ ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ कोई PhD वगैरह कर रहा है तो 30 ईयर्स तो उसके हो ही जाते हैं। सो 19 से लेकर 30 साल तक हम एजुकेशन ख़रीदते रहते हैं, और एजुकेशन बेची जा रही है इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े माफिया हैं एजुकेशन के, तो इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह। सो यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सेल होता है एजुकेशन, और 12th के बाद 19 साल का बच्चा शुरू करता है अपनी हायर एजुकेशन, और 30 साल तक पढ़ता ही रहता है। पहली ट्रिक है ये। दूसरी ट्रिक है, तो देखो सेल को सेल मत पढ़ो, सेल ऑफ गुड एक्ट में सेल को सेल मत पढ़ो, थोड़ा सा मतलब देखो यहाँ पर मैंने थोड़े से अब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हैं, विच इज़ नॉट सो अब्यूजिव। तो सेल का मतलब साले, और साले के साथ कभी अकेली लाइन नहीं बोली जाती, साले कुत्ते कमीने मेरे घर पर बात करके तुम्हें खुशी मिल रही है, ऐसी लाइन बोली जाती है, राइट। सो साले, कुत्ते, कमीने, और एक एक वर्ड माशाल्लाह 10-10 के बराबर है, तो तीनों को 10-10 समझ कर ऐड कर दो, 3 वर्ड यानी 30, साले, कुत्ते, कमीने 3, और तीनों 10-10 के बराबर हैं, सो 30। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1930 में, या साले गुड्स एक्ट आया था 1930 में, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ओके। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड ईयर्स। आई होप आपको सारी ट्रिक्स इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी मुझे दे सकते हैं। कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। सो इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सबसे अच्छी पार्टनरशिप किसकी होती है, सबसे अच्छी पार्टनरशिप होती है हमारे दांतों की, ठीक है। 32 टीथ एक साथ रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, एक साथ सब कुछ सफ़र करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और एक साथ ही टूथब्रश भी करवाते हैं। सो दैट्स वाई सबसे अच्छी पार्टनरशिप किसकी है, दांतों की। और दांत कितने होते हैं, 32, राइट। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड ईयर्स। आई होप आपको सारी ट्रिक्स इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी मुझे दे सकते हैं। कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।